इंडियन मैरिज सिस्टम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाली हूँ इंडियन लड़कों की। मतलब जिनकी सोच मैरिज के बारे में। मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस देख रही थी कुछ टाइम पहले और कमेंट सेक्शन को स्क्रॉल कर रही थी एंड व्हाट दे थिंक अबाउट मैरिज। मैरिज इज़ अ स्कैम, मैरिज इज़ अ फ्रॉड। भाइयों, लड़कियों से दूर रहो। नो मैरिज, नो एलिमिनी, नो डिवोर्स, नो फ्रॉड केस, नो स्ट्रेस। ओके, आई गेट इट, आई गेट इट। आप शादी नहीं करना चाहते, ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू, ये वीडियो जो है मैं आपको शादी के फेवर में करने के लिए नहीं बना रही हूँ, बल्कि मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक्चुअल में इतना नेगेटिव सोच रहे हो और एक्सट्रीम पे जाकर मैरिज के और वुमेन के अगेंस्ट हो चुके हो, लेट मी टेल यू, आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाते हैं ना, सबकॉन्शियसली चाहते ना चाहते हुए हमारी ज़िंदगी में वो एक्सपीरियंस ज़रूर आता है। सारे दरवाजे बंद कर लोगे, किसी खिड़की से आ जाएगा, लेकिन ज़रूर आएगा। और जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर है ना, कोर्ट केस, ये सारी चीज़ें, अनफॉर्चुनेटली उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आज मैं आपको बात करने वाली हूँ कि क्यों ज़रूरी है आपके लिए कि इस एक्सट्रीम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को न्यूट्रलाइज करो। ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं हो सकते तो एटलीस्ट बी न्यूट्रल अबाउट इट। एंड लड़कियां इतनी भी बुरी नहीं है यार। आई मीन, आई वॉज रियली फीलिंग बैड अबाउट वॉचिंग ऑल दीज कॉमेंट्स। ओके, बट एनीवे, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. And shukran everybody for coming to my channel. I am Monica Dhawan and I am working as a life coach. इस चैनल पे मैं बात कर रही हूँ समाज की धारणा को चेंज करने के लिए, ताकि हम जो है वी एज इंडियंस वी बिकम मोर इन्फॉर्म्ड एंड लेस जजमेंटल. लाइफ कोच हूँ तो सेल्फ अवेयरनेस की बात तो ज़रूर करती हूँ, कोचिंग सेशंस में भी और वीडियोस में भी. आज लड़कों को सेल्फ अवेयर करते हैं. अब आप लोग, एंड वैसे तो बड़े एनालिटिकल हो, बड़े प्रैक्टिकल होते हो, बड़े लॉजिकल होकर हर चीज़ को सोचते हो, समझते हो, फिर डिसीजंस लेते हो, है ना. अब सबसे बड़ी बात तो ये, कोई भी डिसीजन आप लाइफ में लेते हो ना, अगर वो फियर बेस्ड है तो वो आपकी लाइफ में मतलब उसी फॉर्म में, उसका वर्स्ट फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा ही होगा. तो हमने जो है इस फियर को हटा के, शादी नहीं कर रहे कोई बात नहीं, पर आपका जो रीज़न है शादी ना करने का वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिंगलहुड भी एंजॉय करना चाहते हो तो वो कर सको. अब ये कैसे कर सकते हैं? एनालाइज करते हैं सिचुएशन को. 100 में से कितनी लड़कियां हैं जो आपने देखी हैं, लेट्स बी लॉजिकल अबाउट इट, फेयर एंड स्क्वायर, कितनी लड़कियां आपने देखी हैं जो ये कोर्ट केसेस करती हैं? मतलब आप अपने पड़ोस में देख लो, या फिर आपने जो अपने बड़े भाई को देखा है, रिश्तेदारों में देखा है, कहाँ पे देखा है ना, इंटरनेट पे, राइट. और ये कितने घंटे आप इंटरनेट पे बैठते हो और इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करते हो. 100 में से अगर मैं 10 लड़कियां मान भी लूँ जो कोर्ट केसेस कर रही हैं, जो ट्रस्ट में बहुत हाई नंबर है, इतने नहीं कर रही कोर्ट केस, तो 90 तो अभी भी वो है ना यार, जो शादी चाहती हैं, जो रिलेशनशिप चाहती हैं, बट आपका फोकस जो है वो वहीं पे जा रहा है. करेक्ट. अब इस सिचुएशन को अगर आपको सच में पता है, ऑनेस्टली बता रही हूँ, 40 की गियर पे माइंडलेसली अगर आप गाड़ी चला रहे हो ना, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इससे न्यूट्रल होने की ज़रूरत है. अब न्यूट्रल कैसे हुए? सबसे पहले तो उन सभी इंफॉर्मेशन को, उन सभी चैनल्स को, उन चीज़ों को ब्लॉक कर दो जो कंटिन्यूसली आपके माइंड को ये फीड कर रहे हैं कि मैरिज इज़ अ डिज़ास्टर, शादी बर्बादी. इसको हटा दो, इवन इफ आप शादी नहीं भी करना चाहते तो. और सच में बताऊं, लड़कियों को आजकल कोर्ट केस करने के लिए ना शादी की ज़रूरत नहीं है, और भी बड़े सारे तरीके हैं. सो इन सब इंफॉर्मेशन को हटा दो, इनको रिपीट मोड पे मत देखो. दैट इज़ द पॉइंट नंबर 1 विच यू रियली नीड टू डू टू डेवलप अ न्यूट्रल माइंडसेट अबाउट इट. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो डिसीजन लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेते हो ना, जॉब छोड़ के बिजनेस करना है, बिजनेस से हटकर वापस जॉब में कुछ भी कर रहे हो, नेगेटिव इमोशन, अंडरलाइंग इमोशन नहीं होना चाहिए. तो अब कंस्ट्रक्टिव इमोशन क्या हो सकता है? जैसे, यार मैं ना बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, अपनी फर्म इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ. इट कुड बी अ पॉजिटिव इमोशन, फॉर नॉट गेटिंग मैरिड, पुटिंग योर फोकस इन द राइट डायरेक्शन. सेकेंड वुड बी, मैं जो मेरा पास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत नेगेटिव था, उसने मुझे बहुत नेगेटिव टर्मोइल, इमोशंस, ये सारा बैड एक्सपीरियंस दिया है, तो मैं इसके साथ आगे लाइफ में किसी और रिलेशनशिप में नहीं बढ़ना चाहता. मैं इन सभी इमोशंस को लेट गो करना चाहता हूँ और अपने आप की ज़िंदगी में ना एक पॉजिटिव नए एक्सपीरियंसेस को इन्वाइट करना चाहता हूँ. चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो, बूजिंग हो, क्लबिंग हो, या फिर पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना हो. सो मैं अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस को क्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि पास्ट को लेट गो कर सकूँ. पॉजिटिव इमोशन. थर्ड वुड बी दैट आई रियली वॉन्ट टू गेट इन टू स्पिरिचुअलिटी. आई वॉन्ट टू बी अ सिंगल पर्सन थ्रू आउट, और मैं एंजॉय करना चाहता हूँ स्टेइंग इन अ स्पेस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जीज. स्टिल अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस,
राइट? सो व्हेन यू आर थिंकिंग, और अपने जो एक प्रायोरिटी फोकस है ना उसको चेंज कर दो कि यार वो एक्सट्रीम माइंडसेट से एक पॉजिटिव न्यूट्रल माइंडसेट डेवलप कर लो। ट्रस्ट मी, बिलीव यू मी, ना कि सिर्फ आप ऐसी लड़कियों को अपने स्पेस में अपनी एनर्जी से आने से रोकोगे, बल्कि आप यू विल रियलाइज कि आप अपने सिंगलहुड को और ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर दोगे। और जो लोग इतने एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग रख के ये सोचते हैं कि वो एक्चुअल में सिंगलहुड को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, आई सी दैट इन माई कोचिंग सेशंस डे इन डे आउट, वो नहीं कर पाते। और एक्चुअली उनके लाइफ में क्या होता है, वो डिप्रेशन को, मेंटल इलनेस को, वो बहुत आइसोलेशन, आसान नहीं होता आइसोलेशन में रहना, तो वो उन सब चीज़ों को जो है अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड नाउ दे डोंट नो हाउ टू गेट ओवर दैट। कुछ लोग एडिक्शन में चले जाएंगे, कुछ लोग सेक्स एडिक्शन में चले जाएंगे, कुछ लोग पॉर्न एडिक्शन में चले जाते हैं। ऑल दीज थिंग्स बिकम very negative for them to handle. So my friends, trust me, believe you me, very important to shift your focus. Third, and the most important thing, start observing and appreciating those women जो आपके सर्कल में है, इन एंड अराउंड है, जो एक्चुअल में यार लाइफ को, मतलब करियर को और अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर रही है, जो अपने आप को डिग्निटी से कैरी कर रही है, जो ग्रेसफुल है, जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवली वैल्यू ऐड कर रही हैं। इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी एनीवन, जिसको आप जानती हो कि आपका विमेन के साथ एसोसिएशन जो है ना पॉजिटिव है, इतना नेगेटिव नहीं है। सो दिस वॉज द एंटायर इंटेंशन दैट आई हैड to at least make you think, positive, if not positive, neutral about women and marriage. So I hope that you like this video. Write down the comment section below whatever your thoughts are. And आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर इंडिया की लड़कियों से पूछने वाली हूँ उनकी क्या सोच है इसके बारे में, जो लड़के उनके बारे में सोचते हैं।